गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द मन दे राम लिया है मोल का हिंदी भावार्थ। मन दे राम लिया है मोल। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द कबीर दास जी का है। इसमें बहुत सुंदर और गहरी भक्ति की बात समझाई गई है। संगत जी, पहले समझते हैं इस शब्द का लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ। भगवान को सोने अर्थात धन दौलत के बदले नहीं पाया जा सकता, लेकिन मैंने अपना मन देकर ईश्वर को पा लिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान मेरे अपने हैं। मेरा मन स्वाभाविक रूप से बिना जोर के प्रभु में ही खुश और संतुष्ट हो गया है। संगत जी, यही इस शब्द का मुख्य भाव है। ब्रह्मा जी भी भगवान का वर्णन करते करते उनका अंत नहीं जान पाए, लेकिन राम की भक्ति से वही प्रभु मेरे अंदर, मेरे हृदय में आकर बस गए। कबीर दास जी कहते हैं, मैंने अपनी चंचल भटकती हुई बुद्धि को छोड़ दिया है और अब मेरा भाग्य यही है कि मैं केवल प्रभु की भक्ति करूं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, संत कबीर दास जी का यह बहुत ही सुंदर संदेश जो सीधे हमारे दिल को छू जाता है। संत कबीर दास जी कहते हैं, हम चाहे कितना भी सोना चांदी चढ़ा दें, कितना भी धन लगा दें, हम प्रभु को नहीं पा सकते। लेकिन फिर कबीर जी खुद ही रास्ता बताते हैं कि मन दे राम लिया है मोल, कि मैंने अपना मन दे दिया और उसी से प्रभु को पा लिया। साथ संगत जी, बात बहुत साफ है। प्रभु को पाने के लिए बाहर कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस अपना मन सच्चा करना है, अपना दिल समर्पित करना है। कबीर दास जी आगे कहते हैं, जब मैंने अपने अंदर झांका तो समझ आया कि प्रभु तो मेरे अपने ही हैं और मेरा मन भी अब शांति से उसी में रच बस गया। सोचिए संगत जी, जिस प्रभु का अंत ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए, वही प्रभु गुरु जी महाराज ईश्वर भक्ति के कारण हमारे छोटे से दिल में आकर बैठ जाते हैं। फिर कबीर दास जी कहते हैं, मैंने अपनी चंचल बुद्धि, अपनी भटकती सोच को छोड़ दिया। अब मेरा जीवन, मेरा भाग्य बस एक ही चीज है, केवल ईश्वर की भक्ति। साथ संगत जी, अगर हमें भी गुरु जी महाराज को पाना है, ईश्वर को पाना है, प्रभु को पाना है, तो बाहर नहीं अंदर देखना होगा, दिखावे में नहीं सच्चे प्रेम में आना होगा। जब मन सच्चा हो जाता है तो प्रभु को आने में देर नहीं लगती, गुरु जी महाराज को आने में देर नहीं लगती। वो खुद हमारे अंदर अपना घर बना लेते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7740। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी सोनू अंकल। आज फिर से सत्संग शेयर करने में देरी कर रही हूँ, नादान बेटी मानकर माफ कर दीजिए। कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी ने काशी की ट्रिप ब्लेस किया।
मैं घर से सोचकर गई थी कि गुरुजी मेरे बहुत अच्छे से दर्शन करवा देंगे। मैंने कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी, या कहूँ तो हो ही नहीं पाई। मैं जैसे ही मंदिर पहुंची, एक हरे रंग के वस्त्र में एक व्यक्ति मेरी ओर आ रहे थे। वहां बहुत लोग खड़े थे, पर मैंने इस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप मुझे मंदिर में दर्शन करवा सकते हो, और उन्होंने कहा आपने जो देना हो दे देना, मैं आपको सब करवा दूंगा। 6 PM से लेकर वो व्यक्ति मेरे साथ 8:30 बजे तक रहे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे बिना किसी लाइन के स्पर्श दर्शन करवाए, और अभिषेक भी एक महाराज जी के द्वारा करवाया। काशी में एकांत में शिव जी का अभिषेक हो जाए, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये सब मेरे भोलेनाथ और मेरे गुरुजी की कृपा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे बिना किसी पहचान के इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई चल रही है, पर मुझे यकीन है गुरुजी मुझे सबसे पार निकाल के सुकून की जिंदगी देंगे। जैसे जैसे मेरी तकलीफ कम होती जाएगी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी कि मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। अब यहीं मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5953। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में करबद्ध प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मुझे क्षमा करना सोनू अंकल कि मैं अपना सत्संग देर से भेज रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से अपनी बहन के एक दुख की वजह से जुड़ी थी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मुझे भी अपने चरणों में लेने के लिए गुरुजी हमारे घर में 2015 में आए थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को कोरोना काल में अपने से जोड़ा था। मुझे भी अपनी जिंदगी में एक गुरु की तलाश थी, जो कि गुरुजी ने पूरी कर दी। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया और मॉरिशस में अपनी संगत बढ़ाने की सेवा हमें दी। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमें सपने में बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिए। गुरुजी की कृपा से बहुत संगत जुड़ने लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी की सच्ची संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर है, और वो मुट्ठी भर संगत बहुत ब्लेस्ड है। और गुरुजी की कृपा से यहाँ हर महीने सत्संग होता है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हमें अपनी संगत बनाने के लिए। सोनू अंकल, सत्संग तो बहुत है, मैं छोटे छोटे सत्संग आपको हर हफ्ते भेजूंगी। आप कृपा करके शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये था गुरुजी का हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना सत्संग। गुरुजी की रजा हुई तो मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आप मेरा हाथ पकड़ के शुक्राना सत्संग लिखवाइएगा। मैं गुरुजी की कृपा से आज गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आप मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का साथ हमारे पति अंकल के साथ हमेशा रहता है। मेरे पति अंकल की स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी स्कूटी 14 अप्रैल को एक स्कूटी से लड़ गई, जिसमें पति अंकल को केवल हाथ में चोट आई। पहले लगा कि हाथ टूट गया, लेकिन जब स्कूटी बनवाने के लिए गए तो वो अंकल हाथ पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिए और सूजन में तुरंत आराम हो गया। कोई बहुत बड़ी बला थी जिसको गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर मुसीबत को गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरुजी। कुछ दिन पहले एक बटरफ्लाई सुबह से मेरे घर के दीवार पर बैठी थी और दोपहर तक वो मर गई, जिससे मुझे यह पता चला कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने से पहले ही खत्म कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आप मेरा यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी सोनू अंकल को खूब ब्लेस करिएगा। वो जब अपनी आवाज में सत्संग शेयर करते हैं तो लगता है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। जय गुरुजी, मेरी गलती को क्षमा करिएगा गुरुजी। मैं अपनी गलती के लिए सारी संगत से माफी चाहती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। मैं सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1346। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मेरा नाम समीक्षा सेठ है, मैं दिल्ली से हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग 2026 का है। मेरा प्रमोशन इस साल होना था। साल के स्टार्ट में पहले मेरा प्रमोशन रिजेक्ट हो गया था, फिर ईयर एंड में दोबारा मेरा नाम लिस्ट में आया, सिर्फ गुरुजी की कृपा से, और मेरा प्रमोशन हो गया तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं ऐसा, और उन्हें पता है कि किसको कब क्या देना है। फिर मेरे पापा को ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ तो हम सब बहुत डर गए थे, घबरा गए, पर विश्वास था कि गुरुजी सब खुद करेंगे। उनकी सर्जरी होनी थी और हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया। फिर अरदास की गुरुजी से और एक अच्छे हॉस्पिटल में कैशलेस क्लेम अप्रूव हो गया और कोई ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। गुरुजी जानी जान है संगत जी, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस शुक्राना करना है। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर गम का शुक्राना, हर चीज जो आपने दी उसका शुक्राना मालिक। जो तू न फड़दा बां असा रुल जाना सी, सानू किथे न लभदी था असा रुल जाना सी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आपका भी सोनू अंकल। प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। मेरे पापा का ऑपरेशन अभी चल रहा है, मैं इसे ब्लेसिंग समझूंगी गुरुजी की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। प्लीज डोंट रिवील माई नंबर एंड नेम। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अंकल जी प्लीज मेरा नाम और नंबर न बताएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कृपया आप इसे अपने चैनल पर शेयर कर देना। मैंने इसके पहले एक बार एक आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर किया था, पर वो कभी शेयर नहीं हो पाया, इसलिए उसके बाद मैंने कभी सत्संग नहीं लिखा। पर मुझे अब समझ आ गया कि सत्संग शेयर होना नहीं होना गुरु जी के हाथ है, हमें अपना कर्म जरूर करना चाहिए। यह भी आपके चैनल पर सत्संग सुनने के बाद ही समझा। कुछ समय पहले मैं YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, शायद 2025 में। मैं गुरुजी से बहुत समय से जुड़ी थी, पर सत्संग 2025 से ही सुनने लगी। परंतु सभी सत्संग के थंबनेल्स डरावने थे और लगभग सभी सत्संग में ब्लैक मैजिक की बातें होती थी, तो मैंने सत्संग सुनना कुछ ही दिनों में बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर लगता था और यह मेरे लिए नहीं है, और शायद मैं ही ऐसे थंबनेल वाले सत्संग सुनती हूँ। पर अभी कुछ महीने पहले मुझे फिर सत्संग सुनने का मन हुआ। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि सिर्फ पॉजिटिव सत्संग दिखें। तभी मुझे आपका चैनल मिला और उसके थंबनेल पॉजिटिव होते थे। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। अभी भी गुरुजी ब्लैक मैजिक के काफी सत्संग सुना रहे हैं, पर अब डर नहीं लगता। पता है गुरुजी सब संभाल लेंगे और जो भी ये सब कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि देंगे। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मरा हुआ कबूतर दिखाया। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुजी। अभी चैत्र नवरात्रि में गुरुजी का मैसेज आया था कि वो माताजी के साथ घर आएंगे, और एक दिन मेरे घर छिपकली दिखी। मैं अपने इस घर जो गुरुजी ने ब्लेस किया था उसमें 2 ईयर से रह रही हूँ। कभी पूरी सोसाइटी में कहीं भी छिपकली नहीं दिखाई दी, इसलिए समझ आया कि माताजी आई थी। और यहाँ कभी मोर नहीं होते, पर छिपकली देखने के तुरंत बाद मोर की आवाज आई। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हुई हो तो माफ करना गुरुजी, और संगत जी सबको ब्लेस करना गुरुजी, सोनू अंकल को भी जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6374। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, ऐसी ऐसी सिचुएशन से मुझे इतनी आसानी से निकाल कर बाहर कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज का सत्संग मेरे भाई की तरफ से, मैं अपने भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरा भाई मेरे से छोटा है, लेकिन वो घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। संगत जी, कुछ टाइम पहले मेरे भाई की दोस्ती कुछ ऐसे बेकार लोगों से हुई कि उन लोगों की वजह से वो आज मुसीबत में है। उसको हम सबने बहुत समझाया, बट कहते हैं ना कि जब भगवान जी समझाते हैं तब सही से समझ में आता है। संगत जी, हुआ ऐसा कि मेरे भाई ने उन दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा किया। उसी भरोसे का फायदा उन लोगों ने उठाया। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरा भाई इतना समझदार नहीं कि उन लोगों की चालाकियां समझ पाए। वो एक बार एक के पास कैफे में फॉर्म फिल करवाने गया। ज्यादातर हर ऑनलाइन काम के लिए वही कैफे में जाता था। उसका वो दोस्त वहीं काम करता था। उन लोगों के पास मेरे भाई के डॉक्यूमेंट तो थे ही। एक दिन उन लोगों ने उसको एक ऑनलाइन ऐप में अकाउंट खुलवाने को बोला, ये कहकर कि मेरा टारगेट है इतने अकाउंट का, प्लीज हेल्प कर दो, अपना अकाउंट खुलवा लो ताकि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। दोस्ती यारी में उसने उन लोगों की बात मान ली, बट मोबाइल नंबर मेरे भाई का ना लगा के कोई और नंबर लगा दिया और डॉक्यूमेंट सारे मेरे भाई के। संगत जी, उससे उन लोगों ने बहुत सारे पैसों का फ्रॉड किया, डिजिटल स्कैम किया और मेरे भाई को उसकी कोई जानकारी नहीं कि उसके ही दोस्त उसके साथ ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। उसका नंबर नहीं था तो उसके पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आता था और उसका जो मेन करवाने वाला था वो उसी कैफे का ऑनर था। उसने ऐसे कई लोगों का फर्जी अकाउंट ओपन किया फ्रॉड करने के लिए। फिर एक दिन घर पर नोटिस आया मेरे भाई के नाम का कि आपके इस ऑनलाइन अकाउंट से इतने इतने बड़े पेमेंट के ट्रांसफर हो रहा है, आप इसके बारे में आकर बताएं, बैंक में आकर मिले। तो मेरी छोटी बहन ने उसी कैफे वाले को फोन करके सारी बात बता दी। तब तक हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वही सब करवाने वाला है। वहां मेरी बहन से सबसे बड़ी गलती हुई। उसने मेरी बहन को बताया कि मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, तुम लोग टेंशन मत लो। तो ये सब कूल डाउन हो गए कि अब सब ठीक है। मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में, बिकॉज आई एम मैरिड, तो नहीं पता था। फिर कुछ महीनों बाद यहीं के पुलिस चौकी से मेरे भाई के लिए लेटर आ गया कि उसे पुलिस चौकी भेजें पूछताछ के लिए। लिटरली संगत जी, ये सुनकर रोना आ गया कि ये क्या हुआ, मेरा एक ही भाई है और वो भी इतना इनोसेंट कि उसे कोई भी पागल बना दे। वो दिल से चाहने वाला इंसान है, दिमाग लगाना आता ही नहीं उसे। वहीं वो हार गया। वो गुरुजी और नीम करोली बाबा को बहुत मानता है, भक्त है वो महाकाल और हनुमान जी का। संगत जी, फिर मेरा भाई मेरे हस्बैंड अंकल के साथ पुलिस स्टेशन गया। उसका फोन रख लिया गया, उससे पूछताछ हुई इन सब के बारे में। उसने बिना डरे सब सच सच बता दिया। उसके चेहरे पर भरोसा था कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरे साथ मेरे बाबा कुछ गलत नहीं होने देंगे। उससे पूछा गया। उसके बाद पुलिस वालों ने बोला अभी जो दोस्तों के बारे में वो बता रहा है उनको पकड़ने जाना है, इसलिए आज इसे यहीं रोकेंगे। हम सब ये सुनकर और डर गए, बस जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी सिंगल मदर है। मेरे बाप के होते हुए भी उन्होंने हम तीनों भाई बहन को अकेले पाला। उनको भी देखना था, उनके सामने मैं नहीं रोती थी अकेले में, या गुरुजी के आगे मैं रो लेती थी, किसी को नहीं दिखाती थी रोते हुए। फिर जैसे तैसे एक रात कटी। फिर नेक्स्ट डे वो दो लड़के मिले जो साथ उस कैफे वाले के स्कैम करते थे, और वो कैफे वाला फरार। वो सब जान के पहले ही भाग गया। उसने इतने लोगों के अकाउंट से करोड़ों का फ्रॉड किया और फंसा गया मेरे भाई को। फिर दूसरे दिन फिर उन लोगों ने मेरे भाई को रोक लिया। हिम्मत टूट रही थी, लेकिन भरोसा कि गुरुजी गलत नहीं होने देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें कष्ट हो। संगत जी, बड़ी बहन हूँ मैं अपने भाई की, वो मेरे भाई से पहले मेरा बच्चा है और मैं उस वक्त टूट तो गई ही थी। मुझसे अपने मम्मी और बहन की हालत भी नहीं देखी जा रही थी। दोनों पागल सी हो गई थी रो रो के, और उन दोनों को मुझसे नहीं देखा जा रहा था। दूसरी शाम को पता लगा कि आज भी मेरे भाई को वहीं रोकेंगे। आज मेरा विश्वास पूरी तरह टूट गया। अब मैं अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। मैं बस सुबह से गुरुजी के आगे जोत जलाई और उनको बोला जब तक मेरा भाई नहीं आएगा ये जोत नहीं बुझेगी। मेरे भाई को आज आपको लाना पड़ेगा गुरुजी। मैं वहीं गुरुजी के पास बैठी रही, बस रो रही थी और अपने भाई को मांग रही थी। संगत जी, कोई भी ऐसी सिचुएशन में न आए, किसी के भाई पर कभी कोई प्रॉब्लम न आए। मैं ये सब लिख रही हूँ, मैं रो रही हूँ, फिर वो सब
फील कर रही हूँ। उस दिन मिरेकल हुआ, मेरे गुरुजी ने मेरी सुन ली। मेरा भाई रात में 11 बजे घर आ गया मेरे पास। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन अब फिर वो सब सामने आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले फिर उस स्कैम से रिलेटेड कुछ लोग और पकड़े गए हैं। फिर पुलिस का कॉल मेरे हस्बैंड के पास आया कि उनको मेरे भाई को सरकारी गवाह बनाना है। फिर एक डर मन में आ गया कि क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस गुरुजी, नीम करोली बाबा जी, आपसे अरदास है कि मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे भाई के साथ रहना, रक्षा करना गुरुजी। संगत जी प्रे करिएगा, जो भी कर्म बुरे हैं उसे काट दो गुरुजी, इस बात से बस निकाल दो। मेरे भाई पर कृपा करो गुरुजी, बस आपका ही सहारा है, कोई नहीं है हमारा आपके सिवा। भरोसा है, बस आप मेरा, मेरी मम्मी, मेरी बहन का ये भरोसा टूटने न दीजिएगा, साथ दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0556। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले सोनू भैया, आपका शुक्राना, आपने मेरा पहला सत्संग शेयर किया, उसका आपका तहे दिल से थैंक यू। आपने अपनी डिवाइन आवाज में मेरा सत्संग शेयर किया, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, अपनी संगत बना लिया। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं उर्मिला, गुरुजी की बेटी, दिल्ली उत्तम नगर से मैं ये अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ये सत्संग आज मंगलवार के दिन लिख रही हूँ। हमारे घर के पास एक मंदिर है, उस मंदिर में जो पुजारी जी हैं, उनके पति का जन्मदिन था 23 अप्रैल का, जो कि वीरवार मेरे गुरुजी का वार था। एक फ्रेंड के जरिए मुझे पता चला कि मंदिर में आज उनके पोते के जन्मदिन पर उन्होंने कीर्तन रखा है। मंदिर में तो सबको बुलाया है। संगत जी, मुझे उसने बोला तुम भी चलो उर्मिला। मैंने बोला जन्मदिन का कीर्तन है, मैं जानती भी नहीं, मैं कैसे जाऊं। वो बोली कि मंदिर में है, कोई भी जा सकता है। मैंने बोला ठीक है, चल लूंगी। हम 4 बजे करीब मंदिर गए। वहां राधा रानी के भजन गाए जा रहे थे। हम मंदिर में बैठे, मुझे आगे बैठने का मौका मिला, जहां कीर्तन की मंडली बैठी भजन गा रही थी। थोड़ी देर में वहां एक अंकल जी आए, जो वहां भेंट गाने आए थे। उन्होंने हाथ में और गले में खाटू श्याम जी का लॉकेट डाला हुआ था। वो आकर थोड़ी दूर में बैठ गए। फिर वहां पर एक लेडीज ने माइक पर बोला, अब मनोज भैया खाटू जी के भजन गाएंगे। तो पता लगा कि उनका नाम मनोज है। मैं कीर्तन में आराम से बैठी भजन सुन रही थी। बैठी बैठी सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज मुझे अपने दर्शन दीजिएगा। मैं उनसे मन ही मन बोल रही थी कि कबूतर या तितली रूप में प्लीज ब्लेसिंग्स दो ना। मैं बस गुरुजी से बात किए जा रही थी। इतने में उन लेडीज ने उन मनोज अंकल को भेंट गाने को बुलाया। जैसे ही उन्होंने माइक लिया और उन्होंने माता रानी का भजन शुरू किया, दूसरे हाथ में उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप डाला हुआ था। मेरी नजर उनके हाथ पर पड़ी। मुझे लगा ये मेरे गुरुजी का ब्रेसलेट या किसी और का, क्योंकि संगत जी मुझे दूर का थोड़ा कम दिखाई देता है। मैं उनका हाथ देखे जा रही थी, पर साफ दिखाई नहीं दिया। क्या देखती हूँ कि वो भेंट गाते गाते मेरे एकदम पास आ गए, जिससे मुझे मेरे गुरुजी का स्वरूप साफ दिखाई दिया। दोनों साइड के स्वरूप एकदम साफ दिखाई दिए। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी कहते हुए रोने लगी कि मेरे गुरुजी से मैंने ब्लेसिंग्स मांगी, वो खुद ही मुझे ब्लेसिंग्स देने आ गए। दूसरी बात कि मुझे दूर का दिखाई भी नहीं देता, ये बात मेरे गुरुजी जानते थे, इसलिए वो मेरे पास आकर मुझे ब्लेस कर रहे थे। शुक्राना 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 गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। सॉरी सोनू भैया, संगत जी, फिर से मेरा सत्संग बड़ा हो गया। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, मेरी हैंडराइटिंग भी साफ नहीं है, फिर भी आपने मेरे पहले सत्संग शेयर किया, प्लीज ये वाला भी शेयर कर देना। मैं और सत्संग लिखूंगी, आज ही लिखती, पर यह सत्संग बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू सोनू भैया जी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8866। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी सारे संगत परिवार को ब्लेस करें और सोनू अंकल और उनके परिवार को भी ब्लेस करें। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर रोज लाइफ में चमत्कार होते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिल गया। मेरा आज का सत्संग मेरे जीजू से जुड़ा है। मेरे जीजू की हेल्थ सही नहीं थी। अचानक से बैकबोन में प्रॉब्लम होने की वजह से वो बेड पर ही रहने लगे। उनको किसी तरह से मुंबई लाया गया। हम सब बहुत डरे हुए थे। डर लग रहा था कि कभी सही होंगे कि नहीं, लेकिन गुरुजी तो सर्वज्ञ हैं। मैंने तभी दीदी और जीजू को गुरुजी के बारे में बताते हुए मंत्र जाप के लिए बोला। गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। मुंबई में ऑपरेशन के बाद 3-4 डेज में वो चलने लगे और गुरुजी की कृपा से वो अभी पूर्णतः स्वस्थ हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जिस फ्रेंड के थ्रू मिली हूँ उसका नाम मीनाक्षी दवे है। गुरुजी उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। गुरुपा जी से यही अरदास है, प्लीज गुरुपा उसकी लाइफ की प्रॉब्लम कम कर दीजिए। वो बहुत अच्छी इंसान है। प्लीज गुरुपा उसको ब्लेस करिए, उसके जीवन में खुशियां आए। वो भी आपकी शरण में है गुरुपा, आपकी ही बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं जैसे ही जुड़ी थी वैसे ही मुझे पता चला मेरी फ्रेंड की बेटी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे थे, बहुत परेशान थी। तभी उसे गुरुजी के बारे में और मंत्र जाप के लिए बताया। उसने पूरे विश्वास के साथ मंत्र जाप किया और गुरुजी की शरण में गई। फिर क्या था, गुरुजी की बेटी बनते ही उसकी लाइफ में बहुत परिवर्तन होने लगे। आज उसकी बेटी गुरुपा की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है। वो ये सत्संग स्वयं साझा करना चाहती है लेकिन नहीं हो पा रहा। उसकी तरफ से ये सत्संग साझा कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। संगत जी, मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी म्यांमार से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीके की महिमा के बारे में बताना चाहूंगी कि दोनों में ही अपार शक्ति है। एक हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड जी के पैर, थाई के ऊपर ऐसा लग रहा था कि किसी कीड़े ने काट लिया हो। एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं, बट बहुत अजीब सा हो रहा था, जैसे उनकी थाई जल गई हो और उस पर छाले आ गए थे और आसपास पूरा रेड रेड सा हो रहा था। एक दिन हस्बैंड ने मुझे दिखाया तो मैंने बोला ऐसा कीड़े के छूने से होता है। उन्होंने बताया हल्का दर्द है और मुझे लग रहा ये हर दिन बढ़ रहा है। मैंने बोला कि मैं गुरुजी का चंदन लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। कहकर मैं भूल गई संगत जी। नेक्स्ट डे फिर मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिखाया कि देखो यह बढ़ गया है, डॉक्टर को सोच रहा हूँ दिखा दूं। फिर मैंने बोला किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं गुरुजी का चंदन टीका और जल मिक्स करके लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। फिर मुझे लगा मैं फिर भूल जाऊंगी। उसी टाइम मैंने चंदन टीके में जल मिलाया और मंत्र जाप करते हुए लगा दिया। दूसरे दिन देखा तो जो रेडनेस था वो कम हो गया। फिर दूसरे दिन भी लगाया तो संगत जी घाव सूख गया था। आप सब तो जानते हैं संगत जी, हम कितने लापरवाह हैं। थोड़ा भी रिलीफ मिलता है हम चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, पर गुरुजी को पता है हम जैसे संगत के बारे में। इसलिए गुरुपा ने 2 बार में ही बिल्कुल ठीक कर दिया, जिसके लिए गुरुजी महाराज को दिल से अनंतम शुक्राना। मेरे फादर इन लॉ को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस टाइम भी गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका ही काफी था, बस 1-2 बार में ही ठीक हो गया था। सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9068। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। यह किसी ने सही कहा है, किसे क्या मिला है मुकद्दर की बात है, खुशी यह है कि तू मेरे साथ है।
जैसे एक पिता अपने बच्चों पर एक आंच भी नहीं आने देते, वैसे ही मेरे गुरुपा ने भी मेरे परिवार पर आंच नहीं आने दी। 7 अप्रैल 2026 को शाम के वक्त करीब 6 बजे मुझे मंदिर में जोत लगानी थी और मुझे घी चाहिए था और घी मैंने बड़े डिब्बे से लेना था। तो इस बड़े घी के डब्बे के नीचे घी थोड़ा जमा हुआ था, तो मैंने उसे गैस पर हाई फ्लेम पर रख दिया और मैं भूल गया और बाबा जी ने मुझे आवाज मार ली। तो जिस कमरे में बाबा जी थे उस कमरे से सीधे रसोई दिखती है और मुझे स्मेल आ रही थी और मैं गया, पर मैं रसोई के अंदर ना देखकर हॉल और सारी जगह देखकर आ गया, पर कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। बस मैं दादाजी वाले रूम के बेड पर बैठा था। तभी हाई फ्लेम पर चढ़े हुए घी के डिब्बे में से इतनी लंबी लंबी आग की लपटें निकल रही थी। मैं बहुत तेज भाग कर गया, प्लेट ढक दी और आग बुझ गई। संगत जी, गुरुजी की मेहर से कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से आग की लपटें उठ रही थी और गुरुजी ने इस बात का संकेत एक रात पहले ही दे दिया था। मैं सोनू अंकल का 7 PM वाला सत्संग सुन रहा था। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा था और एक सत्संग की वीडियो की हेडलाइन थी, पुत्र तेरे घर पर ब्लास्ट होने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। यह इंसिडेंट हुआ उस दिन। मैंने सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक गुरुजी का सत्संग किया। इससे हमें यह सीख मिली, जो हमारे गुरुजी कहते हैं हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और गुरुजी, आपके ऊपर मेरा विश्वास और बढ़ गया। रोज अपनी प्रेजेंस फील करवाने का बहुत शुक्राना। न जाने कौन सा बहुत बड़ा संकट छोटे में काटा। माफ करना गुरुजी, सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारे संगत जी, हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी उन भाग्यशाली संगत से उस समय कहे थे जब वे फिजिकल फॉर्म में हम सब के बीच मौजूद थे। गुरु प्यारी संगत जी, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में गुरुजी महाराज के पावन वचन कहीं हम विसर न जाएं, इसी भावना के साथ उन प्यारी संगत जी के सत्संग से गुरुजी महाराज के वचनों का सत्संग के अंत में बार बार पाठ किया जाता है। इसी क्रम में संगत जी, आज के वचन गौरी त्यागी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, लंगर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा वचन, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तीसरा वचन, शिव पुराण पढ़िया कर। चौथा वचन, वहीं रुक जा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। बी टाइमली टू मीट एंड वेलकम गुरुजी। पांचवा वचन, मेरा सत्संग करिया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। छठा वचन, तू जहाज भर भर के सबको यहां लेके आ। सातवां वचन, वॉक किया कर आधा घंटा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।